हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसा कि हम आपके लिए आज वीडियो लेके आए हैं जिसमें जो एक ट्वीट आया था, न्यूज़ 18 की संवाददाता हैं रजनीश कुमार जी, उनका था। और उनकी न्यूज़ हमेशा 90% आपका सही रहता है। जो आई हैं चीज़ें, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की भर्ती की कि कब आए भर्ती और हम कब एक सिलेक्शन लें। लेकिन उससे पहले एक एग्ज़ाम आपका होने वाला है एस्टेट, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे ट्वीट आते जा रहे हैं, जैसे जैसे चीज़ें आती जा रही हैं, एक लेटर भी आया था, तो उसमें चीज़ें आपकी स्पष्ट होती जा रही हैं कि भर्ती आपकी बस आने ही वाली है, कन्फर्म है। तो धीरे धीरे स्थिति जो है स्पष्ट होती जा रही है। तो सीधे हम बात करेंगे कि ये क्या आया था, इसको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बहुत सारे लोग हैं जो लाइब्रेरियन के लिए भी जो भी योग्यता है उसको पूर्ण करते होंगे, तो वो भी अपना अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो जो चीज़ें, सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, फिर हम आते हैं बीपीएससी 4.0 की भर्ती पर। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हम यहाँ पर कि बिहार में जल्द ही निकलेगी लाइब्रेरियन की भर्ती। ठीक है, बिहार में जल्द ही लाइब्रेरियन की भर्ती निकलने वाली है। ये भी बीपीएससी ही कराएगा और ये लगभग 6500 भर्ती आपकी आएगी। तो अगर आप इसकी योग्यता को पूरा करते हैं तो बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर आपको अप्लाई करने का। लेकिन इसके लिए भी एस्टेट और प्लेस ज़रूरी है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम देखते हैं बिहार में निकलेगी जल्द ही लाइब्रेरियन की वैकेंसी। तो एक वैकेंसी ये आने वाली है। और हाई स्कूलों में भरे जाएंगे लाइब्रेरियन के पद। ये लाइब्रेरियन के पद किस में भरे जाएंगे? आपके हाई स्कूल में भरे जाएंगे। ठीक है, ये 6 to 8 के लिए नहीं है। और जून में कैबिनेट में लगेगी फाइनल मुहर। जून में बैठक होगी, उसमें कैबिनेट में जो है फाइनल मुहर लग जाएगी। उसके बाद जो है बीपीएससी को भेजा जाएगा रोस्टर। ओके, उसके बाद चीज़ें जो है आपकी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो हम बात करेंगे, जून में कैबिनेट में लगेगी फाइनल मुहर, फिर कैबिनेट से स्वीकृति मिलने पर बीपीएससी को भेजा जाएगा रोस्टर। ठीक है, और जहाँ तक ये चीज़ें, सारी चीज़ें क्लियर हैं, भर्ती आपकी कंफर्म है, आएगी। आज नहीं तो कल, भले पहले तो नहीं लेकिन थोड़ा बाद में हो सकता है। देखिए, जितना जल्दी इन्होंने बताया है शिक्षा मंत्री जी ने 10 अगस्त, तो ये तो कोई संभव नहीं है। लेकिन अगर कराना चाहे तो करा भी सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम है ये कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस एग्ज़ाम के बिना भर्ती, जैसे जो भी अब एस्टेट के लिए एलिजिबल होंगे लोग, वो एस्टेट देंगे, उसके बाद ही भर्ती में बैठेंगे। तो ये 10 अगस्त के बाद आपका एग्ज़ाम सितंबर में भी जा सकता है। तो इस पर आप ज़्यादा वो मत करिएगा, लेकिन अपनी पढ़ाई जो है जारी रखिएगा। चलिए हम यहाँ बात करेंगे कि कैबिनेट से स्वीकृति, बीपीएससी भेजा जाएगा रोस्टर, ये चीज़ें हो गई। फिर देखिए, अब यहाँ जो आपके लिए चीज़ें हैं, एक सेकेंड। अब ये है कि टीआरई 4 के साथ ही होगी लाइब्रेरियन की भर्ती। ठीक है, जैसे ही टीआरई 4 की भर्ती आएगी, उसी के साथ ही लाइब्रेरियन की आपकी भर्ती भी आ जाएगी। और यहाँ पर जो है 6500 पद भरे जाएंगे। और 2010 के बाद अभी तक लाइब्रेरियन की कोई भर्ती नहीं आई है। ठीक है, अब बात करेंगे जो लाइब्रेरियन की भर्ती है, लाइब्रेरियन की पद के लिए आपका ब्लेस जो है बीएलआईएस और एस्टेट अनिवार्य है। ठीक है, ये आपकी योग्यता अगर पूरी है तो आप लाइब्रेरियन के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सैलरी अच्छी ही होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे टीआरई 4 का भी विज्ञापन निकलना तय। देखिए, सब स्थिति धीरे धीरे कंफर्म होती जाती है। और कोई भी न्यूज़, देखिए इनकी जो भी न्यूज़ होती है वो 99% तक सत्य होती है। भले ही देखिए बोलने के बाद कोई बदल जाए, वो अलग की बात होती है। लेकिन जो इनकी न्यूज़ है वो जहाँ तक सही होता है। अभी तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया को देख लिए, जैसा इन्होंने बताया था वैसा ही जहाँ तक होता आ रहा है। तो हम बात करेंगे टीआरई 4 का भी विज्ञापन निकलना तय। आप जानते हैं कि विज्ञापन पहले इन्होंने बोला था कि हम जून के अंतिम सप्ताह में दे देंगे। लेकिन जून के अंतिम सप्ताह में देना संभव नहीं है, क्योंकि 30 जून तक जो है अभी टीआरई 3 वालों की बहुत सारी पोस्टिंग नहीं हुई है। तो उनकी पोस्टिंग होगी, उसके बाद रिक्तियों की गणना की जाएगी, कहाँ कहाँ सीटें हैं, उसके बाद आपकी टीआरई 4 की जो है विज्ञापन निकलेगा। तो हम बात करेंगे जुलाई के अंतिम सप्ताह। देखिए, थोड़ा समय तो लग ही सकता है, इन सब चीज़ें कोई हल्की तो है नहीं, सारी चीज़ें मैनेज करनी है, पूरा एक राज्य है, तो थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, हम बात करेंगे जुलाई के अंतिम सप्ताह में या अगस्त तक विज्ञापन आपका अगर निकल आएगा। और इन्होंने 10 अगस्त तक एग्जाम कहा, ये तो कोई संभव ही नहीं है। तो आपका सितंबर तक एग्जाम आपका ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम में लोग तो टाइम लगाएंगे नहीं। तो ये आप तैयारी अभी से जारी कर दीजिए। जुलाई के अंतिम सप्ताह और अगस्त तक आपका विज्ञापन निकल आएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि 10 जून तक एस्टेट परीक्षा घोषणा। देखिए, 10 जून तक क्लियर हो जाएगा एस्टेट की परीक्षा कब होगी। इसका भी विज्ञापन आने ही वाला है, जून में ही आ जाएगा। हो सकता है जुलाई में एग्जाम भी हो जाए। और इसकी परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसके भरोसे बैठा है बीपीएससी 4.0। जब तक ये नहीं होगा, बीपीएससी 4.0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका 10 जून को इसकी परीक्षा की घोषणा हो सकती है, संभावना पूरी जताई जा रही है। और जहाँ तक मान के चलिए जुलाई में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। अब बात करें टीआरई 3 की ज्वाइनिंग क्या है।
टीआरई 3 की ज्वाइनिंग तिथि 30 जून तक बढ़ाए जाने की संभावना। देखिए अभी ये हो रहा है, कुछ जो चीज़ें बच गई हैं, कुछ पोस्ट बच गए हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग तिथि जो है 30 जून तक बढ़ाई जाएगी। मेन डेट आपकी ये है अगली भर्ती के लिए, ये 30 जून जो है। यहाँ पर टीआरई 3 जो है आपका पूरा जो है जिनको छोड़ना होगा, जैसे बहुत सारे लोग स्किप करेंगे, या बहुत सारे लोगों का आपका 6 to 8 में भी हुआ है, 9th 12th में भी हुआ है, 11th 12th में भी हुआ है, 9th 10th में और 11th 12th में भी हुआ है। देखिए 6 to 8 में भी हुआ है किसी किसी का, और 9th to 10th में भी हुआ है, 11th 12th में भी हुआ है। तो ऐसे लोग देखिए, मान लीजिए तीनों सीटों पे उनका हो गया है, तो ये 2 सीटें तो छोड़ेंगे। तो ऐसे ही जो है रिक्तियों की गणना की जाएगी, और 30 जून तक ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सारा रोस्टर आपको बीपीएससी को भेज दिया जाएगा, उसके बाद ही बीपीएससी अपना विज्ञापन निकालेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 90,000 पदों पर भर्ती होगी, और ये पद कम नहीं होते हैं। प्राइमरी और जो है अलग अलग पोर्शन में अच्छे खासे पद रहेंगे। और मैंने आपको पिछला वीडियो बनाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, लेकिन आपने नहीं देखा। मैंने सब्जेक्ट वाइज उसमें एनालिसिस करके पूरा सब्जेक्ट वाइज मैंने लिखा था कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, किसका वेटेज ज़्यादा रह रहा है, और वहाँ जो है आप उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो चीज़ें आपकी सही रहेंगी, मैनेज रहेंगी। अगर आपका इकोनॉमिक्स का ज़्यादा क्वेश्चन पूछ भी नहीं रहा है, इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा समय दे रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई, और ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई। अब आप जैसे कोई न्यूज़ आती रहेगी हम आपको देते रहेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि छुट्टियां हो गई हैं गर्मियों की, तो हम लोगों की भी छुट्टी आज से स्टार्ट हो गई है, यानी कि 2 जून से 23 को अब स्कूल खुलेगा। 2 से 22 तक, यानी कि 1 से 22 तक, 2 से 22 तक छुट्टी है, 21 तक, तो उसके बाद ही आएंगे। और ये आपको दिन में वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा उजाला का दिक्कत हो रहा होगा। तो जो भी अगर कोई सूचना आ रही है, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, कुछ भी आएगा, तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन आगे पढ़ाई की बात करें, और जैसे ही टीआरई 4 का आपका विज्ञापन आएगा, जैसे ही टीआरई 4 का आपका विज्ञापन आएगा, बस आपकी करंट की क्लासेस, करंट आप मेरे भरोसे छोड़ दीजिएगा। बिहार करंट एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरे आप चैनल पर जाइएगा तो वहाँ पर बिहार इकोनॉमिक्स और बिहार ज्योग्राफी मैंने पूरा पढ़ाया है, उसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी आप जानते हैं थोड़ा सा भाषा पे ज़्यादा फोकस करना है। अभी से पढ़ाई स्टार्ट करते रहे, नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, क्योंकि समय आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैक्सिमम मान के चलिए आपके पास जून और जुलाई का समय है, इतना ही मान के चलिए, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, वो पुरानी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और मैंने आपको बोला था कि अगर थोड़ा सा रिस्पांस देंगे या कमेंट करेंगे तो SCERT संपूर्ण निचोड़, ठीक है, SCERT संपूर्ण निचोड़ मेरे पास पूरी PDF है, लगभग 225 पेज की, ठीक है। संपूर्ण है जो SCERT संपूर्ण निचोड़, और इसकी पूरी PDF मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है, 225 पेज की। और आप जानते हैं कि टीआरई 3 में जो पेपर रद्द हुआ था उसमें 35 क्वेश्चन और लगभग 26-27 क्वेश्चन आपका जो पेपर फाइनल हुआ है उसमें यहाँ से इस PDF से आए थे। तो अगर एक बार पढ़ेंगे, आप देखिएगा, बहुत अच्छी है, PDF निकलवा लीजिएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए अगर आपको आवश्यकता है कमेंट करिएगा, तभी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, तो वहाँ देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपको देते रहेंगे। और हाँ, अभी तो फिलहाल हम लोग की छुट्टियाँ चल रही हैं, छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। अब स्कूल 23 को ही खुलेगा, तो वीडियो थोड़ा सा 2-3 दिन विलम्ब भी हो सकता है, 2-3 दिन के अंतर पे भी आ सकता है। लेकिन जो भी चीज़ें आएंगी ऑथेंटिक आपको दी जाएंगी, कोई भी गलत न्यूज़ हम आपको नहीं देंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो धन्यवाद, जय हिंद।